हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज आपको बिहार दरोगा जो 2021 का बहाली था उसका मेंस एग्ज़ाम जो 2213 पोस्ट के लिए था उसका मेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन का सेट लाया गया, जिसका कि आपको जीके जीएस फुल सोल्यूशन कराया जाएगा। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और इससे पहले आपको 2019 और 2020 का क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया गया। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, जो कि आगामी आने वाला बिहार दरोगा एग्ज़ाम और भी सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी जो चपटापन किस घटना के कारण दिखता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय चपटापन दिखता है वो किस कारण दिखता है, तो यह दिखता है प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था, तो वह देश था बुल्गारिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टिहरी बांध किस नदियों के संगम पर है। टिहरी बांध जो है कौन कौन नदी के संगम पर है, तो यह भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होता है। अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे तो उसकी प्रतिरोधकता घट जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था, तो उसमें मैसूर का राजा कृष्णराज तृतीय को एक बच्चा था उसी को बना दिया गया था और उस पर सारे संधि सौंप दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है। क्वार्टज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि प्रत्येक राज्य के से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची में निर्धारित की गई। तो राज्यसभा का जो सीटों का आवंटन है वो चौथी अनुसूची में की गई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। पहली अनुसूची में संघ भारत के संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। पाँचवीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रबंध है और 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रतिबंध किया गया है। अगला प्रश्न करें, जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटी थी। जालियांवाला बाग घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटी थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1971 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है। तो चांदी नहीं, हॉर्न सिल्वर, मानिक सिल्वर, लूनर कास्टिक, ये सभी जो है चांदी का अयस्क है, लेकिन जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। स्टार्च के पाचन से जो संबंधित है वह एमाइलेज एंजाइम। ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी नंबर। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्ध बामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म विकसित की है, तो यह था उस कौन, जया था। ऑप्शन बी नंबर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कारखाना जो कहाँ स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो स्थित है यह पेरमपुर में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया, जो कि प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। तो चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने हुए थे, वीवी नरसिम्हा राव भी मुख्यमंत्री थे, एचडी देवगौड़ा भी मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बने, जबकि चंद्रशेखर जो थे वह मुख्यमंत्री नहीं बने थे प्रधानमंत्री बनने से पहले। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनिऑल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है। तो किस रूप में कार्य करता है, तो यह कार्य करता है रोगाणुरोधक के रूप में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। ये हॉस्पिटल वगैरह के सफाई में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न करा, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया कौन सा है। तो दूध को दही में लैक्टिक एसिड परिवर्तित करता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न करा, साइट्रिक एसिड जो पाया जाता है यह नींबू में पाया जाता है, जबकि एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है किस में, तो मक्खन में। करा, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है। आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है
तो यह हो जाएगा सुनहरा धान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? परमाणु के रिएक्टर में जो ग्रेफाइट होता है उसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है, जबकि अन्य जो उपकरण रहता है उसमें, कोई भी उपकरण में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है, लेकिन परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में इस्तेमाल होता है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ? मध्य रेल मंडल का मुख्यालय हो जाएगा मुंबई एसटी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मुंबई सेंट्रल बोला जाता है, सेंट्रल रेलवे। आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। जबकि बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरता है? कौन सा देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन में देख लेते हैं। ब्राज़ील से गुजरता है, सोमालिया से गुजरता है, केनिया से गुजरता है। भारत से भूमध्य रेखा नहीं, भारत से कर्क रेखा गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसलिए ऑप्शन आएगा सी नंबर। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा नांगल बांध जो बना हुआ है वह बना हुआ है सतलज नदी पर, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि जोग प्रपात स्थित है किस नदी पर? जोग प्रपात शरावती नदी पर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और यह कर्नाटक में अवस्थित है। जहान आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन की चिश्ती की जीवनी है, कौन सा पुस्तक है? ऑप्शन देखते हैं। यह जहान आरा द्वारा लिखा गया था शेख मोइनुद्दीन की जीवनी, तो ऑप्शन में हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपको मुनीस अल अरवा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुनीस अल अरवा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो असहयोग आंदोलन को वापस लिया था चौरी चौरा घटना के बाद। चौरी चौरा घटना हुआ था 4 या 5 फरवरी देता है। 4 फरवरी उत्तर प्रदेश के एग्जाम में जांचता है और 5 फरवरी अन्य एग्जामों में जाता है, तो 4 या 5 फरवरी याद रखना है। और 1922 ईस्वी को, ऑप्शन ए नंबर। उसी के बाद जो है महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। नक्काशीदार कांच के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग जाता है? कांच पे जो लिखने के लिए या कोई भी डिजाइन बनाना हो तो उसको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। जबकि सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग बैटरी में किया जाता है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया था? तो यह था 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोन नदी का उद्गम स्थल है कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। यहाँ से 3 नदी निकलती है, तीनों 3 दिशाओं में। सोन नदी उत्तर की ओर जाती है, जबकि महानदी दक्षिण की ओर जाती है, और पश्चिम की ओर नर्मदा नदी। कह पूगा घाटी स्थित है कहाँ? पूगा घाटी जो स्थित है यह लद्दाख में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी? तो उस समय थी मगध महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध की राजधानी प्रारंभिक में राजगीर थी, बाद में पाटलिपुत्रा। बंगाली में अमला का अधिकार क्या होता था? अमला जो होता था उसे बंगाली में जमींदार का अधिकार प्राप्त होता था, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। मुर्रा एक नस्ल है किसकी? मुर्रा जो एक नस्ल है वह किस प्रजाति की नस्ल है? तो मुर्रा हो जाएगी भैंस का नस्ल, ऑप्शन बी नंबर। 1946 में आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में टोटल 3 सदस्य थे। इसका ट्रिक है KL काल, तो हो जाएगा AB अलेक्जेंडर, उसके बाद फिर पैथिक लॉरेंस और कैसे क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, इसलिए यही तीनों थे। करा निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं था? तो अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण कौन कौन था वो देख लेते हैं। पोलज था, पड़ौती था, और आगे ऑप्शन बंजर भी अकबर के काल में था, लेकिन जबकि जरीबा जो है अकबर के काल में नहीं था, आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन आपको। अगला प्रश्न करा कि जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे, जबकि नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर थे, और महावीर स्वामी जो थे यह 24वें थे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। BRO जिसे कि फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड
BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसे सड़क सीमा संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अंकलेश्वर स्थित है कहाँ? अंकलेश्वर जो स्थित है यह गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन गुजरात। अगला करा, अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? अवध राज्य का अंतिम शासक था वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला करा कि भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा, यहाँ पे के हो जाएगा है, तो यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? 1/3 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपको k/9, जितना भी होता है v² होता है फार्मूला, तो v² 1/9 हो जाएगा। बाकी k पहले से था तो k रहेगा। अगला करा कि भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो यह दूसरे पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। करा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल परावैंगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो यह उत्सर्जित करती है सीजियम। ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? नामेरी टाइगर रिजर्व है यह भारत के असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। सॉरी, रीजनिंग का प्रश्न है, इसका आंसर आप देख लीजिएगा PDF से। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में। डल झील भी जम्मू कश्मीर में है। बाकी नैनीताल और भीमताल ये दोनों उत्तराखंड की झील है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना हासिल करना होता है? तो सदन का 1/10 सीट प्राप्त करना होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि एक आर्द्र नम दिन की सुबह एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिस कर निकलने लगता है। यह कारण किसका होता है? यह मूल दाब के कारण निकलने लगता है। अगला प्रश्न करा कि सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्ज विभाग क्या था? दीवान अर्ज जो था यह एक सैन्य विभाग था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। करा, पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? पीटी द्वीप जो पक्षी अभ्यारण्य है यह किस राज्य या केंद्र शासित में स्थित है? ऑप्शन देख ले रहे हैं। यह जो अवस्थित है यह लक्षद्वीप में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? तो इसका प्रकाशन जो किया जाता है IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी नंबर। वह क्रिया जिसमें एक आर्किड पादप की तरह एक वृक्ष पर आता है वह क्या कहलाता है? एक आर्किड की तरह अधिपादप की तरह आता है, उसे सभोजिता कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। करा, प्राचीन भारत में जंगलवासी को किस नाम से जाने जाते थे? प्राचीन भारत में जंगलवासी को मलेच्छ नाम से जाना जाता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। कारण, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में देवसा पास दर्रा जो स्थित है? देवसा पास को अंग्रेजी में पास बोला जाता है, हिंदी में दर्रा बोला जाता है। तो देवसा दर्रा कहाँ है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा क्या? सी नंबर। करा, निम्नलिखित में से किस पादप के परागण एलर्जी का कारण है? एलर्जी का कारण है तो हो जाएगा पार्थेनियम। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पार्थेनियम जो एलर्जी का कारक होता है। करा, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? जाइलम का भाग नहीं है तो हो जाएगा आपको वाहिनिका होता है, वाहिका होता है और तंतु होता है, जबकि चालनी नलिका यह जो फ्लोएम का भाग है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपको पश्चिमी घाट, यह जो है भारत का जैव विविधता स्थल हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। करा, कैप्रोलैक्टस का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? कैप्रोलैक्टस का उपयोग जो किया जाता है नायलॉन 6 के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर।
स्वाइथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? स्वाइथलिंग कप जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको टेबल टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? तो डी नंबर है टेबल टेनिस। करा हस्तिनापुर का उत्खनन किसके मध्य हुआ था? हस्तिनापुर का जो उत्खनन हुआ था वह 1950 से 52 के बीच में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। करा निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जाता है? मायोपिया समस्या को ठीक करने के लिए आपको अवतल लेंस का उपयोग करना होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। जबकि प्रेस मायोपिया के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न करा कि कौन सी वस्तु जो है हड़प्पा सबस्थल से प्राप्त नहीं हुआ? तो हड़प्पा से प्राप्त नहीं हुआ ऑप्शन के अकॉर्डिंग पॉटरी प्राप्त हुआ है, गहना प्राप्त हुआ है, ताम्र शीशा प्राप्त हुआ, जबकि सूती वस्त्र या मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ सूती वस्त्र का टुकड़ा। ऑप्शन जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित श्रेणी में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? यहाँ नहीं पूछा है। तो अन्नायमुड़ी पश्चिमी भाग है, कार्डेमम पश्चिमी भाग का हिस्सा है, पालनी पहाड़ी पश्चिमी भाग का हिस्सा, जबकि कामेट या उत्तराखंड का पहाड़ है। तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? तो केंद्र ने रेल बजट आम बजट को अलग किया गया था 1924-25 में देता है, और जब इसे अलग किया गया था और बाद में फिर इसे अभी 2016 में घोषणा किया गया था, लेकिन मिला दिया गया है 17 में। आंसर हो जाएगा यहाँ मिला दिया गया है, तो ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा 2017। अगला करा कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था? तो नागलपुरम की स्थापना किया था। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं करते, वह गैस कौन सी होगी? तो CO2 जो है हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो उसको पद से जो हटाने का नियम है वह जो हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीश जिस प्रक्रिया से हटाते हैं उसी प्रक्रिया से कैग को हटाएंगे। शब्द सेरीकल्चर संबंधित है किससे? सेरीकल्चर का जो संबंध है वह रेशम से संबंधित है। ऑप्शन डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है वह आइचोर्निया है। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क के सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है, तो सार्क का सदस्य ईरान ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है। सार्क में टोटल 8 देश हैं। मालदीव है, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, भूटान है, नेपाल है और बांग्लादेश है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तरलीम और जमीन बोस लागू किया गया था? जमीन बोस लागू किया गया था, तो यह आपको चाहर तरलीम और जमीन बोस लागू किया था किस मुगल शासक के काल में? तो यह शाहजहां के शासनकाल में लागू किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न करा बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? बौद्ध धर्म में जो उपयोग किया जाता था पाली भाषा का, जबकि जैन धर्म में प्राकृत या अर्धमागधी भाषा का। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अनुचुंबकत्व पदार्थ क्या होता है? अनुचुंबकत्व जो पदार्थ होता है वह क्या होता है? तो वह होता है कि चुंबकी की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो यह हो जाएगा आपको संकीसा स्तंभ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि मोर का चित्र था लौरिया नंदनगढ़ से मोर का चित्र था। कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक जो साइलेंट स्प्रिंग है इसका लेखक कौन है? तो रसेल कार्सन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। तिलैया बांध किस नदी पर अवस्थित है? तिलैया बांध जो अवस्थित है वह बराकर नदी पर। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो ऑप्शन देख ले रहे हैं।
1813 ईस्वी के तहत जो है चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार समाप्त किया गया था, जबकि पूर्ण रूप से बोलेगा तो पूर्ण रूप से समाप्त किया गया था 1833 के तहत। 1813 में चाय और चीन के साथ व्यापार रहने दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर। अगला करा कोडरमा किस खनन के लिए जाना जाता है? कोडरमा जो जाना जाता है वह अभ्रक क्षेत्र के खनन के लिए जाना जाता है। यह झारखंड में कोडरमा पड़ता है। संवैधानिक संशोधन है और इसका मिलान करना है। ऑप्शन देख ले रहे हैं तो 101वां संविधान संशोधन जो संबंधित है वह जीएसटी से संबंधित है, वस्तु एवं सेवा कर। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। और अगला ऑप्शन है 103वां संविधान संशोधन या ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10% आरक्षण दिया गया था। और 104वां संविधान संशोधन संबंधित है लोकसभा में आंग्ल भारतीय को हटाया गया और SC/ST का आरक्षण 10 वर्ष के लिए वृद्धि किया गया। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है तो यह ऑप्शन देख ले रहे हैं। यह इसका परिमाण सदैव समान रहता है, यह जो सही नहीं है, हमेशा बदलते रहता है प्रत्यावर्ती धारा का, जबकि लंबी दूरी तक ले जा सकते हैं। इसका उत्पादन सस्ता होता है, इसकी वोल्टता आसानी से बदलती रहती है। अगला करा महात्मा गांधी की जीवनी के द्वारा महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर उलट दिया गया है, GD हो जाएगा गोपाल दीनानाथ तेंदुलकर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर गोपाल दीनानाथ तेंदुलकर। रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती है। रेगुर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह सर्वाधिक मात्रा में महाराष्ट्र में पाया जाता है। आज का यह प्रश्न लास्ट हो गया GK/GS सेट का। आगे आपको बिहार दरोगा के लिए सेट प्रैक्टिस एवरीडे एक सेट लाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और यदि कोई प्रश्न का आंसर आपको डाउट लगे तो कमेंट जरूर करें, उसका आपको सही आंसर बताया जाएगा।